दारुल उलूम देवबंद का फतवा कि शियों के इफ्तार की दावत से परहेज करें। इसी फतवे पर रिएक्शन लेने के लिए जब हम इस्लामिक स्कॉलर्स के पास गए तो पता चला कि इसी मौजू पर एक मीटिंग दारुल उलूम इमदादिया जामिया नगर में हो रही है। वहां मीटिंग से निकल के कुछ लोगों ने ये बातें बतलाई। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह के प्रोपेगेंडा और इस तरह के जो बयानात दिए हैं दारुल उलूम देवबंद को लेकर, बड़े अफसोस और दुख की बात है जिसने भी ये दिया है, जिस उलमा ने दिया है, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद उम्मुल मदारिस तमाम मदरसों की माँ है। माँ कभी नहीं चाहेगी कि मैं बच्चों पर जुल्म करूं। मदरसा दारुल उलूम देवबंद जो है वो पूरे हिंदुस्तान की माँ है। हमारे जो छोटे छोटे इदारे हैं, मेरा ताल्लुक़ भी दारुल उलूम देवबंद से है और मैं भी वहीं से फ़रागत है मेरी भी। मुझे बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ ये बात सुनकर, और वो सादे कागज़ पर मोहर लगाकर दारुल उलूम देवबंद को जो है कुछ अनासिर लोग और शरपसंद लोगों ने जो है बदनाम करने की कोशिश की है। ये बहुत गलत है। देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं शिया हज़रात के यहाँ खाना और पीना और उनके यहाँ अफ्तार, तो वो सरासर गलत और बहुत गलत है। मैं कहता हूँ उन उलमा से जिन्होंने फतवा दिया, मैं सबसे बड़ा शिया हूँ, मुझ पे फतवा लगाएंगे। आज दारुल उलूम इमदादिया दिल्ली में जो ये फतवा दारुल उलूम देवबंद की तरफ से शिया अहले तशी के को लेकर आया है, उस सिलसिले में एक मीटिंग हुई और जिसमें मुझे भी बुलाया गया। और मीटिंग से बाद में फ़रागत पाने के बाद मुझसे कहा गया कि मैं इस पर कुछ रोशनी डालूं। मैं डॉक्टर आले ताहा, इस्लामी स्कॉलर, मेरा ताल्लुक़ फ़िक़ह जाफ़रिया से है। मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी कि हम ये जो दारुल उलूम देवबंद को लेकर आज पूरी सोशल मीडिया पे जो ये फतवा आम हो रहा है और कुछ न्यूज़पेपर्स ने भी यूपी के उस फतवे को छापा है, मैं ये कहूँगी कि ये कहीं ना कहीं इस्लाम के दुश्मनों की साजिश है। ये आपस में एक दूसरे को बांटने के बाद और उनकी ताकत को कमज़ोर करना चाहते हैं। इसलिए कि आप हज़रात ख़ुद सोचिए कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हिंदुस्तान में हो जाती हैं लेकिन न्यूज़पेपर्स में आती भी नहीं हैं, लेकिन एकदम फतवा एक सादे पेपर पर आना और उसको इस तरीके से मीडिया में आम कर देना, न्यूज़पेपर्स को छाप देना बिना किसी तहकीक के, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या वजह है, इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। मेरा सिर्फ तमाम अहले सुन्नत हज़रात से और तमाम अहले तशी हज़रात से सिर्फ मेरी गुजारिश ये है कि हम लोगों को आज सारा दिन हो गया है सिर्फ इसी चीज़ को लेकर कि हमारे इत्तेहाद को कायम रहे, हमारा इत्तेहाद कायम रहे। ऐसा कोई भी अमल ना हो कि इस माह रमज़ानुल मुबारक में हम लोग आपस में ही लड़ भिड़ जाएं। और हमें सोचना है कि ये कौन सी ताकतें हैं जो हमें आपस में लड़वा रही हैं। मैं नहीं समझ सकती हूँ कि दारुल उलूम देवबंद जो एक ज़िम्मेदार इदारा है, एक ज़िम्मेदार तहरीक है, वो आपस में एक दूसरे के लिए इस तरीके के फतवे जारी करेगा, और वो भी रमज़ान के मुबारक महीने में, और वो भी जब कल अलविदाई जुमा है, यौम कुद्स है। ऐसे मौके पे यौम कुद्स को मैं आप हज़रात के सामने सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि यौम कुद्स यानी आज यौम कुद्स एक ऐसी तारीख़ी चीज़ है कि जिसके लिए शिया नहीं बल्कि हर मुसलमान जो है वो आ रहा है लड़ने के लिए, महाज पर है कि हमें उसके लिए आवाज़ उठाना है। ऐसे मौके पर ऐसा फतवा आना ताकि ये आपस में लड़ें और इनका जो ख्याल है या इनका जो जहन है वो असली मुद्दों से हट जाए, असली मुद्दों से हट जाए और इन मुद्दों की तरफ चला जाए। तो मैं तमाम अहले सुन्नत हज़रात और तमाम अहले तशी हज़रात से सिर्फ मेरी 10 बस्ता गुजारिश है कि खुदारा इत्तेहाद को कायम रखें, आपस में भाईचारे को कायम रखें। इस्लाम इंसानियत का मज़हब है, इस्लाम इंसानियत का दर्ज देता है। जब इस्लाम किसी दूसरे मज़हब को बेइज़्ज़त नहीं करता, जब इस्लाम हर मज़हब की दूसरे मतलब मुसलमानों से हट के, इस्लाम मज़हब से हट के जितने मज़ाहिब हैं उन सब को दर्स देता है हमारा इस्लाम कि हम उनकी इज़्ज़त करें, तो फिर हम आपस में ही जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देगा कि हम लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतवे दें, एक दूसरे को जलील करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाएं? इसलिए मेरी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हम अगर तबलीग़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम नज़र कर रहे हैं या दौड़ा उस पर हम कर रहे हैं, तो हमें किरदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अमल करना होगा। जबकि हमारे कई अकायद भी एक हैं और हम कलमा पढ़ के एक मुसलमान हैं, तो इसलिए अब हमें देवबंदी, बरेलवी, मालकी
मलिकी, हनफी, शिया, है ना, जाफरिया फ़िरका, इन सब में बटना नहीं है, बल्कि हम सबको इस दुनिया में एक होकर इत्तेहाद कायम करके हमें दुनिया में मिसाल कायम करने, खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान में रहने वाला आरएसएस की और यहूदियत की चालों को खुदारा समझे और आपस में बटे नहीं, अपनी ताकत को कमज़ोर ना होने दे। मजबूत होने के बाद दिखाओ कि वाकई हम ऐसी कौम हैं, हम मुसलमान कौम हैं, हम खुरेज़ी से परहेज़ करते हैं, हम किसी भी तरीके के जुल्म जोर को बर्दाश्त नहीं करते, हम किसी भी तरीके की रंजिशों को बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि हम हर खामोशी के साथ, अमन के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले और अपने मुल्क में अमन व अमान को कायम करने वाले हमारी कौम है, जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में भी बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। बस मेरी सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है, शब क़द्र की रातें हैं, बहुत अहम रातें हैं, खुदारा एक दूसरे के लिए दुआएं करो, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ महाज कायम करें। इन सारी ख़बरों पर आप लोगों को तवज्जो नहीं देना है, ये सब ख़बरें हमें और आपको लड़ाने के लिए हैं, हमें अपने इत्तेहाद को कायम करना है। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत हुसैन आज दारुल उलूम इमदादिया के पास से गुज़र रहा था, देखा कि कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं भी खड़ा हो गया यहाँ पर। ये मालूम हुआ है कि साहब दारुल उलूम देवबंद की जानिब से एक फ़तवा जारी हुआ है कि अहले शिया अगर कोई इफ्तार पार्टी करवाते हैं या अपने क्या शादी की तकरीब रखते हैं तो उसमें शिरकत करना जायज़ नहीं है। तो इस चीज़ को साफ सुन कर के अफसोस हुआ कि ये फ़तवा एक ऐसा आ गया जो हमारे मुसलमान भाइयों को, शिया सुन्नी को अलग करना चाहता है ये, और हम इसको कंडम करते हैं। इंतहाई अफसोस की बात है, ये इस कदर मुबारक महीना रमज़ान का महीना और इसमें हम मुसलमान भाइयों को अलग करने की कोशिश की जा रही है, हम इसका बिल्कुल ही विरोध करते हैं और हम इसको बिल्कुल ताज़ीम नहीं करते हैं। और ये एक बनी और सोची समझी साजिश है जो हम लोगों को अलग करना चाहती है। हमारे तमाम भाइयों को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कोई कितना भी हमको अलग करने की कोशिश करे, हम अलग नहीं हो सकते और हमें अपने कदमों पर अटल रहना चाहिए। और हमें इनको जो सहुआनी ताकतें जो हैं हम लोगों को बरगला रही हैं और मुसलमानों को अलग करने की कोशिश कर रही हैं, हम इसको बिल्कुल कंडम करते हैं। और हमारे भाइयों से ये हमारी गुजारिश है कि वो मिलें और आपस में मोहब्बत रखें, भाईचारे का माहौल बना कर रखें। हम लोगों ने हमेशा भाईचारे का माहौल रखा है, शिया सुन्नी मिलते रहे, हम तो सबसे मिल कर के रहने के आदी हैं। हमने अपने हिंदुस्तान के अंदर कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन किया है। इंशाअल्लाह हम लोग यूँ ही करते रहेंगे और हमारे भाइयों में आपस में इत्तेहाद रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अख्तर है, मैं जामिया से स्कॉलर एमफिल उर्दू से कर रहा हूँ। मैं अभी यहाँ से गुज़र रहा था और मेरे कानों में ये बात, ये जहाँ तक दारुल उलूम का फ़तवा का सवाल है, तो ज़ाहिर बात है कि एक ईमान वाला अगर कोई दुख वाली बात सुने और ख़ुसूसन ईमान वाले के मुताल्लिक़, तो यकीनन दिल को गरा गुज़रता है, ये दिल ज़रा तड़पता है। इस्लाम तो वो है जिसने कहा कि अगर आप कुछ अच्छा खाना बनाते हो तो अपने पड़ोसियों के लिए या पड़ोसी के लिए शोरबा को ज़्यादा कर लिया करो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी खुशबू से पड़ोसी को गुज़िंद पहुँचे और दुख पहुँचे। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, कुरान करीम का जब आप कुरान करीम का मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें एक आयत बड़ी वजाहत के साथ उसमें है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि अगर तुम्हारे पास अगर कोई ख़बर लेके आए तो सबसे पहले ज़रूरी जो बात आती है, ज़िम्मे वाली जो बात आती है, वो होती है तहक़ीक़। जब तक हम किसी चीज़ की तहक़ीक़ न करें, ये मीडिया वाले और ये अखबार, ये आप सभी हजरात अभी इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि अगर समाज को बिगाड़ने का सबसे ज़्यादा काम अगर कोई कर रहा है तो वो मीडिया वाले हैं। मैं इसमें बिल्कुल दो टोक अपनी राय रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप सुबह को एक ख़बर पढ़ते हैं, शाम को फिर वही ख़बर उल्टी हो जाती है, फिर उस पर तबसरे होते हैं, उसमें आरा मुख्तलिफ होते हैं और इंसान बटना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का फतवा है तो इसकी पहले तहक़ीक़ होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और इस तरह की बात बिल्कुल भी न कहें, कोई भी हो।
कि जिससे इस्लाम में आँच आए, जिससे मुसलमानों पर उंगली उठे, जिससे हमारी छवि जो है, हमारी तस्वीर और धुंधली हो जाए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम में ये भी फरमाया कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, के मजबूती से इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में बटो नहीं। जहाँ रस्सियाँ आपस में बटनी शुरू होती है तो उसकी नींव जो है, उसकी बुनियाद वो बिल्कुल खोखली हो जाती है। एक रस्सी को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन वही रस्सी अगर आपस में मुज्तमे हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो उसका तोड़ना एक बहादुर इंसान के बस से भी बाहर हो जाता है। तो मैं अपनी इस नशर व इशाअत के ज़रिए से जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, हमें हालात हाज़रा पर भी नज़र रखनी है। कोई ऐसी बात न हो जिससे हमारे इस्लाम पर कोई भी आँच आए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरे और इस्लामिक स्कॉलर्स से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये फतवा सरासर गलत है। देखिए, ये कोई फतवा नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं। कुछ अखबारात और ख़ास तौर पर हिंदी के अखबारात ने, जिनके एक बायस्ड ओपिनियन है, उन्होंने इसको शाये किया था। बाद में मालूम हो गया कि वो एक शरारत के सिवा कुछ नहीं था। और खुशकिस्मती की बात यह है कि भले ही ये दारुल उलूम ने, मैं अगर ये मान भी लूँ थोड़ी देर के लिए कि दारुल उलूम देवबंद के कुछ लोगों ने फतवा दिया, तो पूरी कम्युनिटी ने उसको खारिज किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि खुद सुन्नी कम्युनिटी ने इसको खारिज किया। और जाहिर है कि कुरान और हदीस की बुनियाद पर अगर हम देखें तो इस तरीके से किसी मसलक का हमें कोई तसव्वुर कुरान हकीम में नहीं मिलता। तो जब कोई तसव्वुर ही नहीं है वहाँ, तो इस तरीके का फतवा देने का कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता। शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बड़े अहम सेक्ट हैं जिनकी एक सेंटिटी है। इसलिए कोई अगर ये इस तरीके की बात कहे तो गलत कहता है। और मुल्क के इज्तमाही ज़मीर ने, शिया और सुन्नियों की इज्तमाही क़यादत ने उसे बहुत शिद्दत के साथ खारिज किया है। और ये शरारत और एक इंतशार बपा करने के सिवा ये और कोई दूसरी बात नहीं थी। और इसके साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि इसी तारीख़ में, यानी कल ही, यानी 20 रमज़ान को, जब हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत का दिन था, उर्दू के अखबारात ने और सोशल वेबसाइट्स ने हज़रत अली के बारे में जो मज़ामीन शाये किए हैं, उनकी शान में, उनकी मनक़बत में जो मज़ामीन शाये हुए हैं, वो बहुत अहम है। उसे मामूली तौर पर देखना नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं एक मज़मून का जिक्र करना चाहता हूँ कि डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खां साहब ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह पर जो मज़मून लिखा, जो इन उर्दू के बहुत बड़े अखबारात में और सोशल वेबसाइट्स पर वो शाये हुआ है, उसमें उन्होंने बात लिखी है कि अगर हज़रत अली करमुल्लाह वजह खलीफा अव्वल होते तो पूरे 30 साल तक हमको एक ही खलीफा की अमारत में इस्लाम को फलने फूलने का मौका मिलता और इस्लाम की तस्वीर मुख्तलिफ होती, इस्लाम की तारीख़ बदल गई होती अगर वो खलीफा अव्वल होते। तो ये बात लिखना कोई आसान बात नहीं है आज के ज़माने में। और अगर एक इतना बड़ा सुन्नी आलिम दीन ये बात लिख रहा है कि उनकी वजह से अगर वो हो गए होते तो इस्लाम की तारीख़ बिल्कुल मुख्तलिफ होती। और जिस तरीके से उन्होंने तनकीद की है कि आगे आने वाले, जिस तरीके से यजीद को सही ठहराने की कोशिश की गई और मुआविया को सही ठहराने की कोशिश की गई, जिस तरीके से सलातीन इस्लाम को कबूल करके और इस्लाम के जो का बुनियादी जो एक फ़िक्र का ढांचा है उसको ख़राब करने की कोशिश की ख़ताए इज्तिहादी के नाम पर, ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने बातें बहुत वाज़ेह लिखी हैं। ये ज़ाहिर करती है कि इस्लाम में, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में शिया और सुन्नी की अवाम की सतह पर कोई तफरीक नहीं है। और अगर देवबंद जैसे कुछ लोग इक्का दुक्का कोई ये शरारत पर मबनी फतवे दे भी रहे हैं तो मुल्क का सवाद आज़म उसे कबूल नहीं करता, खारिज कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। देखिए, आजकल के जो मुसलमान आलम के जिस तरह के हालात गुज़र रहे हैं, और ये सारे दुनिया के ऊपर अयान है कि जो हालात हाज़रा मुसलमान आलम जिस तरह गुज़ार रहे हैं वो एक दुश्मन ताकतों की साजिश से चल रहा है। और हर जगह पर या जंग के तसल्लुत से, या अफवाहों के तसल्लुत से, या जो है मुसलमानान के बीच में तफर्रुक़ा और मसलकी मुनाफरत फैलाने, और इन सारे चीज़ों के वसीले से ये कोशिश कर रहा है कि आजकल के दौर में सारे मुसलमानान को तशवीश में मुब्तला करें। तो ये जो आजकल के अखबारों में भी जिस तरह से या फेक न्यूज़ का है या जो साजिश का है इसको, यानी मैं ये समझता हूँ कि ये दुश्मन की बड़ी साजिश है कि ऐसे चीज़ें जो है नशर कर रहे हैं फतवा के ज़रिए, या कोई और जो दूसरे मुनाफरत फैलाने वाले बातों को जो है अखबारों में नशर करके।
हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भाई ये सारे चीज़ें जो हैं आलमी दुश्मन ताकतों की साजिश से ही चल रहा है। लिज़ा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को मुसलमान समझ लें और मुसलमान जो है मख़सूसन बिलख़ुसूस ये जो अय्याम है फ़िलिस्तीन या सूरिया या यमन की जो हालात हाज़रा या बाकी मुस्लिम ममालिक में जिस तरह हालात गुज़र रहे हैं ये सब पर अयान है। तो इस हिसाब से लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे अखबार, ऐसे अफवाहें और ऐसे मसाइल जो खड़े कर रहे हैं एक दूसरे को मुनाफरत फैलाने की, ये सारी चीज़ें जो है दुश्मन की साजिश ही हो सकता है।